नमस्कार, सभी पेंशन धारकों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। पेंशन धारकों के लिए आज की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हो चुके हैं। साथ ही साथ बात करेंगे पेंशन पर एनपीएस और ओपीएस के बारे में हाल फिलहाल में क्या हो रहा है। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे 7,500 प्लस डीए को लेकर हाल फिलहाल में क्या बड़ी खबर आई है। वही महंगाई भत्ते के बाद अब सरकारी कर्मचारियों की पेंशन के बारे में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, जिसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के आए आदेश के अनुसार अब पेंशन धारकों को कितनी पेंशन मिलेगी, कब और कितना लाभ किन पेंशन धारकों को मिलेगा, इनके बारे में पूरी विस्तार से इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप पेंशन धारक हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, तभी आपको संपूर्ण जानकारी पता चल पाएगी। तो दोस्तों पेंशन धारकों को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए यहाँ पर बड़ी खबर सामने निकल कर आ चुकी है। पेंशन धारकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत योजना के अंदर पेंशन धारकों को दी जा रही है बहुत ही बड़ी छूट। सरकार ने किया है ऐलान, यहाँ पर आयुष्मान भारत योजना के तहत पेंशन धारकों के लिए खास प्रावधान किए जाने वाले संभावित परिणाम बताए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, संभावना ये जताई जा रही है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत पेंशन धारकों को अब बेहतर चिकित्सा सुविधा देने की तैयारी सरकार के द्वारा कर ली जा चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों एनपीएस और ओपीएस को लेकर बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जिसमें देश की लगातार कर्मचारी संगठन एनपीएस को खत्म करके ओपीएस को लागू करने की बात कर रहे हैं। एनपीएस जो कि 2004 से ही लागू है, ये कंट्रीब्यूशन आधारित पेंशन है जो कि घटती और बढ़ती रहती है। लेकिन कर्मचारियों की माने तो पेंशन धारकों की माने तो उनका लगातार विरोध यही देखकर हो रहा है कि हमें ओपीएस मिलनी चाहिए, क्योंकि ओपीएस के अंदर कर्मचारी के रिटायरमेंट होने के बाद उन्हें यह आश्वासन होता है कि हमें इतने रुपए की पेंशन मिलने वाली है। आत्मनिर्भर बनने के लिए ओपीएस बहुत ही जरूरी है। इसलिए लगातार यहाँ पर कर्मचारी संगठन जो है, साथ ही साथ कर्मचारी और पेंशन धारक जो हैं, वो लगातार ओपीएस की मांग कर रहे हैं। लेकिन वही सरकार जो है वो कि एनपीएस पर अड़ी हुई है। सरकार के तर्क वितर्क के आधार पर यह पता चल रहा है कि सरकार का मानना है कि अगर ओपीएस को लागू कर दिया गया तो देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। आने वाली पीढ़ी पर इसका बोझ पड़ेगा। हालांकि हाल फिलहाल में जो पीढ़ी है उस पर तो कोई बोझ नहीं पड़े वाला है, लेकिन आने वाली पीढ़ी पर बोझ पड़ेगा। इसलिए हम ओपीएस को लागू नहीं कर सकते। सरकार के कहे अनुसार सरकार ने यह माना है कि हाल फिलहाल में एनपीएस में परिवर्तन की जरूरत है। एनपीएस की परिवर्तन के लिए यहाँ पर कमेटी गठित कर दी जा चुकी है और एनपीएस के अंदर ही आप सभी को 40 से 45% पेंशन देने का ऐलान सरकार के द्वारा जल्द ही किया जाएगा। इस प्रकार का आदेश भी आप सभी के लिए सामने आया है। तो आखिर 40 से 45% आप सभी को पेंशन कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये अभी तक वित्त मंत्रालय द्वारा स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया है। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा ये बात लोकसभा के अंदर कह दी गई कि जिस तरीके से ओपीएस के अंदर अंतिम सैलरी की 50% पेंशन मिला करती थी, उसी तरीके से यहाँ पर एनपीएस सिस्टम के अंदर लास्ट सैलरी की 40 से 45% पेंशन दी जाएगी। ये आदेश आप सभी के लिए लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा जारी किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी की महंगाई भत्ते को लेकर बड़ी खबर है। हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की गई है। अब केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42% से बढ़कर 46% हो सकता है। इस बढ़ोतरी के बाद अब सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में कुछ बड़े और अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पिछले लंबे समय से सरकारी कर्मचारियों के द्वारा केंद्र से पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस लागू करने की जो मांग की जा रही थी, इसी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है कि केंद्र सरकार ने इस साल के अंत तक नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस में बदलाव कर सकती है। इस संशोधन के बाद यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनके आखिरी दिनों में मिलने वाले वेतन का 40 से 45% पेंशन के रूप में किस तरीके से मिल सके, इसको लेकर एक उच्च स्तरीय पैनल की सिफारिश भी सामने आ चुकी है। साथ ही दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस पूरे मामले से जुड़े 2 तर्क बताए जा रहे हैं। नए प्लान की सरकार की तरफ विचार किया जा रहा है। इस पर सरकार की तरफ से किसी भी तरीके का आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, परंतु लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से इस पर जल्द ही फैसला लिया जा सकता है। इस समय पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा पूरी तरीके से हावी हो चुका है। पिछले दिनों में कुछ गैर बीजेपी शासित राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना यानी कि दोस्तों ओपीएस को लागू भी कर दिया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को अंतिम सैलरी अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाता था। हाल फिलहाल में राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब
पंजाब, छत्तीसगढ़ और झारखंड में पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया गया है। वहीं दोस्तों विपक्ष का लगातार चुनाव में ये वादा किया जा रहा है कि कर्मचारियों को अब यहाँ पर सबसे बड़ा तोहफा ओपीएस के रूप में दिया जाएगा अगर उनकी सरकार सामने आती है तो दोस्तों इसी को देखते हुए बड़ी खबर है। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए अगली बड़ी खबर है कि केंद्रीय कर्मचारियों को दीपावली पर एडहॉक बोनस देने का प्लान, जानिए किन्हें मिलने जा रहा है फायदा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को दीपावली का बोनस दिए जाने की भी यहाँ पर बड़ी बात बताई जा रही है। वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दीपावली के मौके पर नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस के देने की घोषणा की है, जिसके तहत सभी पात्र यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उन्हें 30 दिन के वेतन की जितनी राशि मिलेगी उन्हें सरकार की ग्रुप बी और ग्रुप सी के अंतर्गत आने वाले अहार्जित कर्मचारियों जिसे भी प्रोडक्ट लिंक्ड बोनस स्कीम के तहत नहीं आते हैं उन्हें भी बोनस दिया जाएगा। एडहॉक बोनस का फायदा केंद्रीय कर्मचारी, अर्धसैनिक बलों के सभी योग्य कर्मचारियों को यहाँ पर मिलने वाला है। साथ ही साथ बात करें पेंशन धारकों के बोनस की, लगातार पेंशन धारकों के बोनस की भी बात की जा रही है। जिस तरीके से सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी को बोनस दिया जाता है उसी तरीके से देश के पेंशन धारकों को भी बोनस देना चाहिए। किसी भी त्योहारी सीजन में या फिर खास अवसर पर पेंशन धारक बोनस पाने के हकदार हैं, उन्हें भी बोनस का हक देना चाहिए। इसी को लेकर लगातार देश के अंदर अनेक डिबेटों में यहाँ पर मांग चल रही थी और इसी के बीच यहाँ पर आप सभी के लिए बड़ा ऐलान भी सामने निकल कर आ चुका है। वहीं साथ ही साथ आगामी कैबिनेट बैठक में भी इस पर निर्णय लिया जा सकता है। कैबिनेट बैठक में एक पहले जो निर्णय लिया गया था, बड़ा निर्णय आप सभी के लिए यह लिया गया था कि कर्मचारी पेंशन धारकों को यहाँ पर बोनस के साथ साथ महंगाई भत्ता जो था वो 5,000 रुपए तक का दिया जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार ने ये अभी तक स्पष्ट नहीं किया है कि किन कर्मचारियों को 5,000 रुपए तक का बोनस दिया जाएगा, कैसे आपको बोनस मिलेगा, ये आपको कोई भी स्पष्टीकरण नहीं मिलेगा। लेकिन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यहाँ पर बड़ी खबर हो सकती है, इसको लेकर यहाँ पर बड़ा खबर सामने आया है। साथ ही साथ दोस्तों एक बार फिर से देश में बड़े आंदोलन को लेकर कर्मचारी संगठन लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों से मिली सूत्रों से मिली खबर के अनुसार यहाँ पर देश में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पेंशन बढ़ाओ अभियान चलाया जाएगा, जिसमें पेंशन धारकों के तमाम सवालों को लेकर दिल्ली की ओर कूच किया जाएगा और देश की अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पर बड़ी धरना प्रदर्शन और रैलियां की जाएगी। इसको लेकर भी बड़ी खबर सामने आ चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ईपीएफओ का या स्पष्टीकरण, जी हाँ दोस्तों 4 नवंबर 2022 को एससी सुप्रीम कोर्ट ने जो बड़ा आदेश जारी किया था उस आदेश पर हाल फिलहाल में ईपीएफओ का स्पष्टीकरण सामने आ चुका है। जहां कर्मचारी पेंशन धारकों और पेंशन धारकों के संगठनों की इतने सारे आंदोलन धरना प्रदर्शन के बावजूद ईपीएफओ के जहन में जब ये मुद्दा आया तो ईपीएफओ की एक सेंट्रल बोर्ड की बैठक में यहाँ पर बड़ा फैसला किया गया, जिसमें ये फैसले के आधार पर उन्हें बताया गया कि 4 नवंबर 2022 की जो फैसले का है वो हाल फिलहाल में श्रम मंत्रालय द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया था और इसी के आधार पर जो ईपीएफओ है वो इस मामले की जांच कर रहा है और आप सभी के लिए जो पेंशन धारक है उन सभी को कितनी पेंशन मिलनी चाहिए, किस आधार पर पेंशन मिलनी चाहिए, इसी के आधार पर यहाँ पर फॉर्मूले की तैयारी में लग चुका है। ईपीएफओ जल्द से जल्द नए फॉर्मूले को यहाँ पर आप सभी की पेंशन पर इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन यह फॉर्मूला आप सभी के लिए कब से लागू होगा इस प्रकार का कोई आधिकारिक बयान अभी तक ईपीएफओ की तरफ से सामने नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट से आए मामले के बाद यहाँ पर 10 से 12 महीने बीतने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू नहीं होने के कारण कर्मचारी पेंशन धारकों में आक्रोश है, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और एक बार फिर से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर 47 याचिकाएं दर्ज की जा चुकी है। 47 याचिकाओं पर आगामी समय में सुनवाई होने वाली है। साथ ही साथ पेंशन धारकों की अनेक मांगों को लेकर पेंशन धारक देश के अलग अलग कोनों में प्रदर्शन करते नजर आ रही हैं। साथ ही हाल फिलहाल में पेंशन धारकों की एक सर्वे ने बताया कि ज्यादातर पेंशन धारक ओपीएस के पक्ष में है। कोई भी पेंशन धारक जो वो एनपीएस सिस्टम को लेकर आश्वस्त नहीं नजर आ रहा है। हर पेंशन धारक का वोट ओपीएस की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए 2024 के आम लोकसभा चुनाव को लेकर सरकार काफी चिंतित है। सरकार ने बड़ी ऐलान करने की भी तैयारी कर ली है, क्योंकि 2024 के चुनाव में अब पेंशन धारकों ने यह निश्चित कर लिया है कि जो कोई पेंशन का काम करेगा, जो पेंशन बढ़ाएगा, जो ओपीएस लागू करेगा, उन्हीं पार्टी को वोट दिया जाएगा। तो इसी को लेकर यहाँ पर बड़ी खबर आप सभी के लिए सामने आ रही है।